खुशामदीद बच्चों। आज जैसा कि आप जानते हैं कि हमने सबक नंबर 8 मेरी पहचान है तुम की पढ़ाई कर ली है और उसके मुश्किल अल्फाज को भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम चलते हैं इसकी मश्क की तरफ। सबसे पहले तो दिए गए अल्फाज के मानी समझें। एहतराम, इज्जत, पाकीज़ा, पाक, नवीद, खुशखबरी, बेदार, जागा हुआ, अजमत, शान शौकत, राहबर, रहनुमा। ये तो थे सवाल नंबर 1 अल्फाज मायने। अब चलते हैं आगे सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 सबक की मदद से आपने जो है कॉलम बे को मुकम्मल करना है। जैसे पहला लफ्ज़ है मुहम्मद, तो मुहम्मद आपका जो सबक के अंदर लाइन है वहाँ से आपने तलाश करके यहाँ पे लिखनी है जिसमें लफ्ज़ मुहम्मद आता हो। जैसा कि आपके सबक में दिया गया है कि 5 मिसरों के बंद वाली नज़म को मुहम्मद कहते हैं। इसके बाद है 13 अगस्त 1954 कौमी तराना रेडियो पाकिस्तान से नशर हुआ था। यानी 13 अगस्त 1954 को कौमी तराना पहली बार रेडियो पाकिस्तान से नशर हुआ था और ये लाइन हमने सबक के अंदर से लिखनी है। हमने जुमले नहीं बनाने, हमने ये जुमले सबक को पढ़ाई करके सबक के अंदर से तलाश करते हैं। हफीज जालंधरी उन्होंने कौमी तराना तख्लीक किया था। 1 मिनट 20 सेकंड, पूरा कौमी तराना बजने में 1 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं। अहमद गुलाम अली छागला कौमी तराना की धुन अहमद गुलाम अली छागला ने बनाई थी। तो ये तमाम जुमले जो हैं वो हमने सबक की पढ़ाई करके इसको यहाँ से मुकम्मल कर लिया। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। कौमी तराना कौम को क्या करता है? बेदार। कौमी तराना कौम को क्या करता है? बेदार। हमारे कौमी तराने के बंद शुरू होते हैं हरूफ पे से। किससे? पे से। आप कौमी तराना पढ़ेंगे तो देखना उसके जितने भी बंद हैं वो पे से शुरू हो रहे हैं। लफ्ज़ शाद का क्या मतलब है? खुश। बरसगीर में एक अलग इस्लामी ममलिकत के क़याम की ख्वाहिश किसने की थी? ठीक है, मुसलमानों ने। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब ये सवाल आपने गौर से देखना है। ये है हरूफ, ये है अल्फाज और ये है मानी। ठीक है, पहला लफ्ज़ है आइन। हरूफ चेक करें। आइन, कॉफ, ये, दाल, ते। तो ये क्या बना? अकीदत। अब आपने अकीदत का मायने लिखना है। अकीदत का मायने है लगाओ, यानी आपने हर्फ लिखना है। ठीक है, हरूफ आपको दिए भी जा सकते हैं। उसके बाद है शगुफ्ता। शगुफ्ता का मतलब होता है अच्छी, नर। महब्बत। महब्बत। महब्बत यानी उल्फत, प्यार। गुफ्तगू। गुफ्तगू यानी बातचीत। लजीज। लजीज यानी मज़ेदार। आपने जो है क्या किया है? इन तमाम हरूफ से अल्फाज बनाए हैं, फिर इनके मानी लिखे हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब हमारा अगला सवाल है, ये हमारे अल्फाज हैं। इन अल्फाज में जो है एराब का फ़र्क है। जैसे सबसे पहले है दल। दल कहते हैं ग्रोह को, ग्रुप को। बरसात में बादलों का दल ठंडी ठंडी हवाओं का बायस बनता है। सबसे पहले तो आपने इनके मानी समझने हैं और उसके बाद उनके जुमले बनाने हैं। दिल, मेरे दिल में किसी की नफरत नहीं है। गुल, दिल आपको पता है जिस्म का हिस्सा है। गुल कहते हैं फूल को। बाग में तरह तरह के गुल अपनी शान दिखा रहे हैं। गिल, गिल कहते हैं चिकनी मट्टी को जिससे बर्तन बनाए जाते हैं। कुम्हार गिल से बहुत से बर्तन बनाता है। अगला लफ्ज़ है तीर। तीर एक आला है। शिकारी ने सही निशाने पर तीर लगाया। अब आगे चलें।
अगला लफ्ज है तैर। मैंने तैर कर नहर पार की। तैर का मतलब होता है तैरना। कश्ती का मतलब आपको पता ही है कि लकड़ी की सवारी, लकड़ी की बनी हुई चीज जिसमें हम पानी में सफर करते हैं। खालिद ने दरियाए रावी में कश्ती रानी की। कुश्ती, कुश्ती का मतलब तो आपको पता है, लड़ाई। नासिर कुश्ती में पहलवानी के जौहर ना दिखा सका। इसके बाद है मल्क और मुल्क। मलकुल मौत हजरत इज़राइल है। उसके बाद है मुल्क, ठीक है। मल्क कहते हैं फरिश्ते को, मल्क फरिश्ता। जब आपको इसका मानी पता होगा तो आप इसका आसानी से जुमला भी बना पाएंगे। मुल्क, हमारे मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। आपने किताब के ऊपर इसके मानी लिख लेने हैं, जुमले हम इसके जो है वर्कशीट की मदद से करेंगे। अब आगे चलें। अब आगे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि इलामत फ़ाइल ने इलामत मफ़ूल को, ठीक है। अब फ़ाइल कहते हैं सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट आपने पढ़ा है। मफ़ूल कहते हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है, जो फ़ाइल के बाद आता है। तो ने जो है वो हमेशा याद रखना किसी भी जुमले में पहले आएगा और को हमेशा बाद में आएगा। जैसे अहमद ने जाजिल को सलाम किया, मारिया ने सबक याद किया, शागिर्द ने उस्ताद को नज़्म सुनाई, शाजिया ने अलमारी को खोला, रज़ा ने बाजी को फल पकड़ाए, आदिल ने अपनी किताब को खोला। तो आज का हमारा सबक जो है वो यहीं पे ख़त्म हो रहा है। आपने इस सबक को किताब पर मुकम्मल करना है। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।